हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 10 के चैप्टर 10 से हिंदी काव्य से संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर यह। तो चलिए देखते हैं। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कवि कहता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसकी कल्याणकारी भावना उसे विश्व के अन्य देशों से अलग करती है। कवि ने भारत को एक ऐसे मंदिर के रूप में स्थापित करके दिखाया है जहां प्रत्येक मानव को अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार समान रूप से है। भारत एक ऐसा देश है जहां सबका कल्याण होता है और सभी प्रसन्नता रूपी प्रसाद ग्रहण करते हैं। जाति, धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद विधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम्मान यहाँ। कवि कहता है कि इस देश में जाति, धर्म या किसी संप्रदाय को लेकर कभी भेदभाव नहीं होती है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा ईसाई सभी संप्रदायों का स्वागत हृदय से किया जाता है। राम, रहीम, बुद्ध, ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। कवि कहता है कि इस देश में जो स्थान राम का है वही स्थान रहीम, बुद्ध और ईसा मसीह का भी है। भारत में भिन्न भिन्न संस्कृतियों के बारे में सभी लोगों को बताया जाता है और उनके प्रति सम्मान का भाव रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कवि कहता है कि हमारे देश में असीमित प्रेम और मानवता की भावना विद्यमान है, इसलिए हमें किसी से बैर या दुश्मनी की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रेम के कारण यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण होता है और सभी प्रसन्नता से रहते हैं। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बने, सबको मित्र बना ले हम। कवि कहता है कि कवि कहता है कि समस्त देशवासियों से अनुरोध करते हुए कहा है कि सभी शत्रुहीन बन। कवि ने भारत देश को सभी तीर्थों का तीर्थ कहते हुए हमें अपना मन शुद्ध बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। कवि ने समस्त देशवासियों से अनुरोध करते हुए कहा है कि हमें शत्रुहीन बनना है और सभी से मित्रता करनी है। हमारे सम्मुख देश में स्थापित सौहार्द, प्रेम, समानता के गुण हैं। इन्हीं गुणों को ग्रहण करते हुए हमें अपने भविष्य का निर्माण करना है। रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने मन के चित्र बना लें हम, सौ सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। कवि कहता है कि भारत में गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे अनेक महान व्यक्तियों का जन्म हुआ है, जिनके आदर्शों पर चलकर समस्त भारतवासियों को अपना चरित्र निर्माण करना चाहिए। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई बहन का, समझो उसकी प्रसव वेदना, वही लाल है माई का। कवि कहता है कि भारत माता के आंगन रूपी क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को बंधुत्व की भावनाएं
भाईचारे की भावना स्थापित करनी चाहिए। कवि ने भारत माता के सच्चे सपूत की पहचान बताते हुए कहा है कि जब देश में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न होती है तब भारत माता की पीड़ा को समझने वाला व्यक्ति ही उसका सच्चा सपूत होता है। एक साथ मिल बाँट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कवि कहता है कि भारत माता के सभी बच्चों को अपने दुख सुख को बांटना चाहिए, जिससे प्रेम का बंधुत्व भावना प्रकट होगी और सबका कल्याण संभव होगा। मिला सेव्य का हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का। कवि कहता है कि भारत माता को महात्मा गांधी जैसे सपूतों की आवश्यकता है। महात्मा गांधी जैसे अहिंसा के पुजारी ने अपने सेवा भाव से भारतीयों को स्वतंत्रता एवं न्याय दिलाने का कर्तव्य पूरा किया था। गांधी जी का अनुसरण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति ने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एवं बलिदान को ही अपना कर्तव्य माना है। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उसे एक जयनाद यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कवि भारतीयों की एकता और अखंडता के बारे में कहा है कि वे एक साथ भारत माता की जयकार लगाते हैं। इन्हीं सब के कारण कवि ने भारत में सबका कल्याण माना है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।